गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी का। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये जो हमारी पृथ्वी है, क्या ये शुरुआत में ऐसी ही थी जैसे हम दिखाई देते हैं? जैसे वर्ल्ड मैप में दिखाई दे रहा है नहीं, ये सब अलग अलग क्या थे? एक जगह थे इकट्ठे। उसे इकट्ठे भूभाग को क्या कहा जाता था? पैंथेला किसको कहते हैं? पैंथेला का सागर वाला पानी वाला एरिया। पैंजिया जो जमीनी एरिया था उसको बोलते थे हम पैंजिया। पानी वाला एरिया पैंथेलास। इनके पीछे किस तरीके से ये अलग हुए, क्या हुआ, इनके पीछे अलग अलग थ्योरी दी गई कुछ लोगों के द्वारा। ठीक है, हमें एक एक थ्योरी को पढ़ना है। हर एक थ्योरी अगली थ्योरी के लिए सीढ़ी का काम कर रही है, समझ लो। किसी ने कोई थ्योरी दी, उसमें कुछ ऐड करके फिर अगली थ्योरी आ गई, उसमें ऐड करके फिर अगली थ्योरी आ गई, उसमें ऐड करके आखिरी थ्योरी आ गई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो सबसे मान्य थ्योरी है आज के टाइम। ठीक है, सारी नजरें बोर्ड के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि समझ में आ गया तो बहुत सिंपल टॉपिक है, नहीं समझ में आया तो तुम्हारा सिर के ऊपर से जाएगा। सिंपल, ठीक है, जो लिखवाऊंगा लिखते जाओ। ठीक, सबसे पहला जो सिद्धांत है वो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इस पूरे टॉपिक का नाम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ही है, क्योंकि कैसे महाद्वीप अलग हुए इसके बारे में जाना। ठीक है, पर पहला सिद्धांत जो आएगा वो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से ही आएगा। देखो, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पहला सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, कुछ आइडिया? इसको 12 में अल्फ्रेड वेगनर। अब आ गया, वही पढ़ गए, याद है? नहीं है, पढ़ने रखा इसके बारे में। अच्छा, इन्होंने कहा कि मेसोजोइक युग में, मेसोजोइक एरा मैंने तुम्हें पढ़ाया था जब मैं तुम्हें टाइम टेबल पढ़ाया था भूगोल का, पढ़ाया था। प्री कैम्ब्रियन, पोस्ट कैम्ब्रियन पढ़ाए थे, सब पढ़ाया हुआ है। फरमान वह नोटबुक में होने चाहिए। चलो, नोट पे नहीं जा रहा अभी। मेसोजोइक युग में एक हमारा जो भूभाग था पैंजिया का विखंडन स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन आ गया पहले तुम्हारे दिमाग में, पहली लाइन से ही क्वेश्चन बन गया। कौन से काल में पैंजिया का विखंडन स्टार्ट हुआ? मेसोजोइक युग में। मेसोजोइक युग में अल्फ्रेड वैगनर कह रहे हैं 12 में मेसोजोइक काल में पैंजिया का विखंडन आरंभ हुआ। किसके द्वारा? तैतीस सागर बताया था, 33 सागर द्वारा विभाजित। यहाँ तक समझ में आ रहा है? कुछ ऊपर नीचे नहीं जा रहा। आप थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करना, क्योंकि अब जो चीजें आएंगी वो हमारे शायद ऊपर चले जाए। अब जाहिर सी बात है कि अल्फ्रेड वैगनर ने बोला तो उनकी बात अब तो नहीं मानी जाएगी, सबूत चाहिए। ऐसे क्यों बोल अल्फ्रेड वैगनर, है ना? तो सबसे पहला जो सबूत है, अब लिखो साक्ष्य, हेडिंग बनाओ इसकी, पक्ष में साक्ष्य।
इसके मतलब पक्ष में साक्ष्य कि हम क्यों माने कि एल्फ्रेड वैगनर जो कह रहे हैं वो सही है। तुम्हारे दिमाग में भी आ जाए कि मैं क्यों मानूं कि विखंडन हुआ है। क्या पता जो हमारे मालदीप है ऐसे कैसे ही है, अलग से ही बना रहे, है ना। तो तर्क दिए गए, पहला तर्क है जिगसॉ फिट। ये नाम से तो नहीं लगा होगा तो। जिगसॉ फिट, ये थ्योरी क्या कह रही है? साउथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों मिले हुए थे। कैसे? ध्यान अगर इन दोनों को हमें भी जोड़े हुए ना साथ में, तो ये बिल्कुल फिट बैठे। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से इधर उधर निकल जाएगा। होता है ना, दो चीजों को मिलाओ, या तो फिट बैठेगी या नहीं बैठेगी। पजल है, पजल की दो चीजें मिलाओगे तो या तो फिट बैठेगी या नहीं बैठेगी। ये फिट बैठेंगे अभी भी, क्योंकि इनका हर एक कोना कहीं ना कहीं फिट बैठ रहा है। मैप को तुम्हारे हाथ से, हाँ, लगी भाई, मैप लेके ये नहीं ज्यादा ये वाला से ए रहा है, ये वाला ए, यहाँ पे फिट बैठेगा नहीं बैठेगा तुम्हारे हिसाब से? बैठेगा। तो ये जिगसॉ फिट फिट बैठ रहा है उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, उन्होंने अपनी थ्योरी में यही दिया कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका ये दोनों मिल रहे हैं, ये फिट बैठ रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये दोनों जिगसॉ फिट है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, अगर भारत को तोड़ के अफ्रीका से मिलाओगे तो भी अफ्रीका से मिल जाएगा वो, वहीं से टूटा है, ऐसा मैंने। ठीक है, चलो। फिर एक आदमी आया बुलार्ड, जिगसॉ फिट में। कौन आया? बुलार्ड। ये लिख लिया? ठीक। एक आदमी आया बुलार्ड 1964 में। इन्होंने उस टाइम पे कंप्यूटर नहीं होता था, इन्होंने कंप्यूटर से एक मैप बनाया। उस मैपिंग करके इन्होंने जिगसॉ फिट को सही साबित करा। जिगसॉ फिट, उन्होंने सारे कॉन्टिनेंट को एक दूसरे से मिलाया और सब सही फिट बैठे थे। ठीक है, तो इसका नाम पड़ गया जिगसॉ फिट। ये भी देखो, उनके बुलार्ड ने कंप्यूटर द्वारा चित्र बनाकर सत्यापित किया। सत्यापित मतलब वेरीफाई। बुलार्ड ने 1964 में चित्र बनाकर सत्यापित किया कंप्यूटर। अगला पॉइंट, समान कालखंड की चट्टानें। जिगसॉ फिट तो हो गया तुम्हारा। समान कालखंड की चट्टानें, ये क्या कह रहे हैं?
2000 मिलियन वर्ष पूर्व, 2000 बिलियन वर्ष पूर्व की चट्टानें जो है वो ब्राजील और अफ्रीका में सेम पाई गई है। ब्राजील और अफ्रीका, ब्राजील कहाँ है, अफ्रीका, और दोनों के बीच में पता है कितना गैप है? अब दोनों के पता नहीं चल रहा होगा। ठीक है, पैसिफिक ओशन है ना, साउथ अटलांटिक ओशन, कितना है? लगभग 500 किलोमीटर, दोनों में गैप है। पर ब्राजील और अफ्रीका में समान चट्टानें पाई गई है। तो ये हो सकता है कि ये दोनों मिले हुए हों। जो चट्टानें यहाँ बनी हो ब्राजील में, जो चट्टानें यहाँ बनी हो कोंगो में, अफ्रीका का पार्ट है कोंगो, है ना। तो ये साबित हो गया किससे? रेडियो ड्रामेटिक विधि, देखो, रेडियो ड्रामेटिक डेटिंग विधि, रेडियो ड्रामेटिक, रेडियो ड्रामेटिक विधि, रेडियो ड्रामेटिक विधि से पता चलता है कि 2000 मिलियन वर्ष पूर्व की चट्टानें अमेरिका, सॉरी, ब्राजील और अफ्रीका में समान पाई गई। ड्रामेटिक विधि से पता चलता है 2 मिलियन 2000 ड्रामेटिक विधियों से पता चलता है, ड्रामेटिक डेटिंग विधियों से पता चलता है कि 2000 मिलियन वर्ष पूर्व की चट्टानें ब्राजील और अफ्रीका में समान। क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, चट्टानों की आयु नापने की के लिए कौन सी विधि इस्तेमाल की जाती है? बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा, और जहाँ समझ में नहीं आया कौन सा निर्माण करना है। ठीक है, अगला टिलाइट विक्षेप, तीसरा पॉइंट। अब ये समझ में नहीं आएगा सर, समझ ही नहीं आया क्या? आगे समझ, टिलाइट विक्षेप, नहीं, अरे वो मैंने सिंपल सा वर्ड लिखे थे, तुम्हें समझ में आ रहा होगा, इस वाले के वर्ड्स का समझ में नहीं आता मुझे पता है। अब तुम्हारी असलियत बतानी पड़ेगी मुझे, तुम्हारा झूठ नहीं बोल रहा, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। आप क्या नहीं करोगे तुम्हारे स्कूल टिलाइट विक्षेप, टिलाइट विक्षेप है क्या? विक्षेप का मतलब क्या होता है पहले बताओ। किसी चीज का टूटना, ग्लेशियरों के निक्षेप, ग्लेशियर है, यहाँ तक ग्लेशियर है, ठीक है। इसकी धीरे 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 ये टूटता गया, पिघलता गया, इसके अवसाद यहाँ जमा हो जाएंगे जो ऊपर से आया है, जो अवसाद हुआ ग्लेशियर में वो यहाँ जमता रहेगा, ठीक है। ये ग्लेशियर से पिघलने वाली या टूटने वाली अवसादी चट्टानें होती है, ठीक है। अब अवसादी क्या होता है तुम्हें आगे बताओ। बर्फ भी होती है ना किसी नहीं, असल से वो होते से जो ग्लेशियर में ना चट्टानें भी होती हैं। obviously हीरो में तो बर्फ का अवसादी चट्टानें होती है, ठीक है। क्या हुआ, अफ्रीका फोकलैंड में ग्लेशियर है पर अफ्रीका में इतने नहीं, ठीक है। फोकलैंड में जो ग्लेशियर है उसका निक्षेप होके अफ्रीका में मिला है, तो वही बात है कि फोकलैंड के जो निक्षेप है वो अफ्रीका में कैसे मिले?
फोकलैंड यहाँ, ये यूरोप का एरिया है, पोलैंड वगैरह हाँ यहाँ, इससे यहाँ मिलते हैं अफ्रीका में इसके रिक्शे। तो कैसे? वही जिग्सा फिट, क्योंकि सब फिट था, सबके पेज एक ही जगह फंसे हुए थे। आ समझ में? ठीक है। अगला लिख दो। एक बार वर्क लेक फोकलैंड के जो ग्लेशियर थे उनका निक्षेप यहाँ मिला है अफ्रीका में। हाँ, लिखो कौन कौन से कहाँ कहाँ मिले हैं। अफ्रीका, फोकलैंड, अफ्रीका, फोकलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कहाँ है? ये ना, और मेडागास्कर ये रहा। इसके निक्षेप यहाँ मिल रहे हैं मेडागास्कर में, तो क्या अंटार्कटिका भी यही था? ठीक है, अंटार्कटिका भी यही था। अंटार्कटिका, मेडागास्कर, अंटार्कटिका। और ऑस्ट्रेलिया के भी निक्षेप मिले हैं मेडागास्कर में, यहाँ ये देख रहे हो, कितनी दूरी है, और निक्षेप मिल रहे हैं ग्लेशियरों के। मीटर डालिए, ग्लेशियरों के निक्षेप मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का मेडागास्कर में मिलना ग्लेशियरों के अवसाद है। तो बता रहे हो क्या था? जिग्सा फिट, सारे पेज एक जगह कसे होंगे। ठीक है, अब अगला आता है प्लेसर निक्षेप, चौथा। प्लेसर निक्षेप क्या होता है? प्लेसर निक्षेप होता है मान लो सोने की खान, ये ठीक है, सोने की खान ब्राजील में मिलती है ज्यादा, पर सोना सबसे ज्यादा दिखेगा अफ्रीका। कैसे? अफ्रीका में कहा गया है जिग्सा फिट? सोना यहाँ है, ये ब्राजील है। जैसे जैसे बारिश होती रही, कुछ होता रहा, धीरे धीरे यहाँ से रिश्ता रहा, रिश्ता रहा, रिश्ता रहा, रिश्ता रहा, रिश्ता रहा, तो यहाँ इकट्ठा हो गया, इसके इकट्ठा ही हो गया ना। कैसे होता है सोना? सोना हार वजन में ऐसा नहीं, सोना कण होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, रिश्ता। और ये जगह कौन सी है अफ्रीका में? घाना। मतलब ब्राजील के सोने के समृद्ध भंडार घाना में मिले। कैसे? कैसे? ये सारे पेज एक ही जगह कसे हुए हैं, ठीक है, सारे पेज एक ही जगह कसे हुए हैं। ऐसे ही अब मैं तुम्हें इतना डीपली बताऊंगा, ठीक है। भूवैज्ञानिक समानताएं मिली हैं, भूवैज्ञानिक समानताएं मिली हैं, बताया ना, ये वाला एरिया यहाँ मिल रहा है ना, भूवैज्ञानिक समानताएं हैं। ठीक है, अगला है द्विभाषी वितरण। पता है तुम्हें? मेरे दो क्वेश्चन था इस बार 2025 इस वाले टॉपिक क्या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में लिए गए तर्कों के हिसाब से कौन निम्न में से कौन सा पक्ष में नहीं? सबसे पहला था नहीं, कौन सा पक्ष में है?
चार ऑप्शन दिए थे, एक सही है। बाकी जिक्सा के हिसाब से पढ़ा। चलो, जीवाश्म वितरण। अब तुम्हें ऐसी चीज बता दो तुमने आज तक सुने नहीं होगा। भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका, इन तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? भारत, मेडागास्कर, अफ्रीका। नाम दे रखा है, सिर्फ के पीछे स्पेसिफिक नहीं है कुछ हद तक, पर नाम दे रखा। पता है? पता है भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका को मिलाकर क्या बना? मेडागास्कर पता है क्या होता है? क्या बनाया? अरे महाद्वीप नहीं, उन लोगों के नाम दे रखा है, मैंने बोला तो। हाँ, वैसे ही कुछ। इन दो तीनों को नाम दे रखा है, भारत, अफ्रीका और मेडागास्कर को लमोरिया। लमोरिया सुना है? सुना है? चलो प्लस प्लस करके देख लो, इक्वल टू लमोरिया। ये जीवाश्म में आए। जीवाश्म वितरण, फिर आगे कुछ आता हूँ इसमें कहानी में, पहले लिख लो इसको, लमोरिया। हाँ, भारत प्लस अफ्रीका प्लस मेडागास्कर इज इक्वल टू लमोरिया। यहाँ पर एक जीवाश्म मिलता है, कौन सा? मिला था, अब नहीं मिलता। इसके अवशेष मिले थे, ये समझते हो ना? हड्डी, लीमर। एक जीवाश्म था लीमर, उसके अवशेष ब्राजील में मिले थे। नहीं, इतने पीछे ना मैंने न्यू स्टोरी सुनी है, देखो पूछना सही है कि जो पानी के अंदर टीम थे ना, हाँ, सबसे पहले एक फ्रिज आई थी, ठीक है, और क्योंकि जब बारिश हो रही सड़कने की वजह से फ्रिज कोशिका में जीवन हो गया, और जिससे भी बहुत सारे पानी वाले हमारे एक्टिविटी सही है। तो मैंने वजह बताया था उसके पीछे की क्या है। मृत कोशिका है, ठीक है, मान। जीवाश्म, एक सिंगल जीवाश्म तुम्हारे हिसाब से कितना तैर सकता है? तुम्हारे दम हिसाब लगाओ, कितना तैर लेगा जीवाश्म? हजार ऊपर जाने का तो फॉर्मेशन हो जाएगा ना इसके अंदर। अफ्रीका और ब्राजील के बीच में कितना अंतर बताया गया? 6,000। और सबसे बड़ी बात, बारमूडा ट्रायंगल के बारे में सुना होगा, वो सब कुछ अटक जाता है। तुम्हें लगता है कि बारमूडा ट्रायंगल के अंदर जब वो गया होगा जीवाश्म तो बचा होगा वो? ब्राजील में कैसे नहीं गया? बारमूडा ट्रायंगल कहाँ है पता है? तो पता है। हमारे अब यहाँ पे एक पॉइंट लगता है ना, वही पूछ रहा हूँ तुम्हारे से, जब वो तैर रहा है तो ब्राजील तक पहुंचने के लिए तो तैरता जाएगा, बीच में बारमूडा ट्रायंगल भी आएगा, तो बीच में ट्रायंगल में गिरेगा जब वो, तो जाहिर सी बात है कटक जाएगा। पर ये सवाल है कि उधर से जाएगा, हो सकता है वो जो पॉसिबल ही नहीं है कि 62 से किलोमीटर तैर जाए। सब उधर से उधर जाएगा। जीवाश्म एक छोटी सी चीज समझ, तुम तैर लेगा 62 से लगातार, पानी है, कुछ नहीं है आगे पीछे। सब उधर जाएगा ही, हो सकता है वो वहीं पे तो मैं वही तक पूछ रहा हूँ कि ब्राजील में कैसे मिला वो? मिला था क्या? अरे लिखवाई तो थ्योरी अभी, वो तो उनके सवाल में पूछ रहे हैं हम तो। उसकी थ्योरी तो मैंने गलत कर दी। अच्छा हमें तुम्हें लगता है कि 62 किलोमीटर तैर जाएगा जीवाश्म? पॉसिबल ही नहीं है। फिर कैसे पॉसिबल होगा? ये सारे में एक ही जगह कसे हुए थे। यहाँ से ब्राजील भी अफ्रीका से मिला हुआ था ना, तो उसके जीवाश्म लीमर, लीमर नाम लिखो। लीमर के अवशेष
जो लेमोरिया में पाया जाता था। लेमोरिया पता लग गया ना किसको कहते हैं? लेमोरिया में पाया जाने वाला लीमर का जीवाश्म ब्राजील में मिला। और एक मध्य महासागर है, सोच के देखो कहाँ मिला। ब्राजील, सोच के देखो ना कभी क्या पाए। तो और इसके पीछे वजह क्या थी? ये अलग अलग क्यों हुए? विखंडन क्यों हुआ? क्या हुआ? विखंडन क्यों हुआ? ये तो तुमने पूछ, ये तो पता लग गया कि विस्थापन हुआ है, सारे जुड़े हुए थे, विस्थापन हुआ है। पीछे के तर्क आ गए। हुआ तर्क क्या था? टेक्टोनिक वाला नहीं है, टेक्टोनिक वाला आगे आएगा सबसे, उधर छोड़ दो आपको, बोला बहुत लंबा टॉपिक जाएगा अपना। सही इसलिए महासागर है। इसके अंदर के महासागर मतलब टेक्टोनिक जो हमारा सारा वो था पैंजिया वाला एरिया, उसके नीचे तो ऐसा नहीं है। सर मैं महासागर के ऊपर था, उसके पीछे जेलिंग आया। तुमने ज्योग्राफी की लास्ट क्लास में की थी ना? तुम्हें लास्ट क्लास में कितने लोग थे? क्या पढ़ा है? लास्ट क्लास वो जमीन के विकल्प से पहले वाली क्लास वो जमीन क्या पढ़ा है? याद है? हाँ बताओ। सर इसकी जो आपने डिजाइन किया था हाँ, सबसे पहले तो उनका वो मंडल का क्या था? इस्तेमाल हाँ, इसमें मुझे हमारी थी प्रकृति नहीं, हाँ प्रकृति, हाँ फिर से तो बैठे बैठ करके देखो मेंटर इसके बाद तो और आपने भाई का मुझे पता कहाँ? ठीक है। अगली है ये बनाया था, इसको बोलते हैं महासागरीय स्तंभ में। जगह पे भूमि है, वहाँ पानी नहीं है, अगर है तो वो सागर के ऊपर महासागर कह ध्यान रखना। सागर और ये महाद्वीपीय समुद्र। महासागरीय जो प्लेट होती है ना वो भारी होती है, और महाद्वीपीय प्लेट जो होती है वो हल्की होती है। अब एक बात बताओ कि भारी प्लेट अंदर जाएगी या हल्की? भारी अंदर जाएगी। जब ये प्लेट टकराती है ना इनमें से, तो ये वाली प्लेटें अंदर हो जाती है। अंदर ऐसे नहीं होती कि पूरी अंदर ही हो गई, इधर से समुद्र गायब भी हो गया, ऐसा नहीं है। परसेंट, ठीक है, तो कुछ परसेंट पानी भी गया अंदर, तो केवल यहीं पे बोरिंग कर सकते हो, तो यहाँ नहीं कर सकते, यहीं करोगे बोरिंग। इसी वजह से मैंने को बताया था कुछ भारतीय प्लेट यूएसए प्लेट से टकरा रही थी, उस साइड पे दिल्ली वाला जो एरिया है, दिल्ली से ऊपर का जो एरिया है, वहां पे बोरिंग हो सकता है ना, खत्म कर दिया लोगों ने पानी खींच खींच के, वहां बोरिंग हो सकती है। पर अगर तुम नीचे जाओगे साउथ साउथ इंडिया में, मध्य प्रदेश से नीचे, वहां पे पानी नहीं है, हाँ सही इतनी बोरिंग कर, पानी नहीं आएगा। बताया था। अब इसे ध्यान से डेट पकड़ के रखना है इसमें। यहाँ जो नीचे है ना, ये 100 किलोमीटर तक ये
ये ठोस है, पत्थर ही है, ठीक है। इसके नीचे क्या है, नक्की बताएगा आपको। सर इसके लिए जो प्लाज्मा टाइप के हैं, प्लाज्मा बोल सकते हैं सब। प्लाज्मा अर्ध या ये ठोस क्या है, ये मैग्मा। अब वो अलग बात है कि तुमने 100 किलोमीटर से नीचे खोद दिया और ही अब लावा निकल रहा है पानी से। निकल जाएगा सर। हाँ निकल जाए, खोद दो भाई लो भाई। अब तक है ना रशिया ने खोदा है तो 12 किलोमीटर का, इससे ज्यादा तुम नीचे नहीं खोद पा। गर्मी बढ़ती रहेगी, बस की तो सही जो बताया था। 37 डिग्री पर एक बढ़ जाता है, सोच लो कहाँ चले जाता है टेम्परेचर। तो क्या, हाँ क्या बता रहे? 2 किलोमीटर सर प्लाज्मा के आगे चल रहा है। यहाँ क्या है, प्लाज्मा अगर ठोस है। यहाँ क्या है, यहाँ भी ठोस है। तरल नहीं सॉरी सॉरी, प्लाज्मा आ गया। ये है जो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पृथ्वी चपटी नहीं, बस पृथ्वी गोल है। थ्योरी है, फिर सकती है। एक सेकंड देखो, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा किसी का। हिंदुस्तान के जो मॉडल्स है वो बिल्कुल सही थ्योरी बन रहा है, क्योंकि ये पढ़ रहा है। पाकिस्तान के जो मॉडल्स है ना, उनको अलग ही थ्योरी पढ़ाई जाती है। ये जो पृथ्वी है वो चपटी है, समुद्र का पानी चारों तरफ गिरता रहता है पृथ्वी पे, और वही बारिश के रूप में हमारे ऊपर आता है। समझ, मतलब थ्योरी का कुछ प्रिपेयर नहीं है हम तो तो। वही तो सर जी नीचे गिरा तो ऊपर के आया। हाँ, तो छोड़ो उस चीज को, चपटी नहीं है, गोल है जी। इसी वजह से मैंने तुम्हें पहले जो पहला चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने तुम्हें पढ़ाया पृथ्वी का अंतर का, ताकि तुम इससे रिलेट करके आगे का कर लो। तुम्हें मैंने पहली क्लास दूसरी क्लास में बोला था ये चीज कि अगर तुमने पहली क्लास रिवाइज नहीं करी तो तीसरी क्लास में जाने का तुम्हारा कोई लेकिन एक बात हमें आती है, कुछ लोग सोचते हैं हम पृथ्वी के अंदर आते हैं। अरे ये अंतर नहीं, हमें ग्रेविटी पकड़ के रखा हुआ है। अंतरिक्ष में क्यों उड़ते रहते हैं, ग्रेविटी पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चले गए। ये है 5 किलोमीटर मास आ रहे, ठीक है। मुझे अपनी बात से जवाब मिला। कोई नहीं पता, मैं पता नहीं समझाने लगा था इसको, मुझे तो नहीं था। हाँ सर आप बोल रहे थे ना वो जमीन के कैसे टूट रहे थे, इधर उधर जाते थे, इस तरह पता नहीं किस चीज जमीन के अंदर कौन रहता था। आते ये जमीन के अंदर ढेर लोग हो रहे समझ आ गया हाँ। कि समुद्र और महाद्वीप, सॉरी महासागर और महाद्वीप दोनों अलग अलग चीज है। यहाँ महाद्वीप है ना, महासागर सागर नहीं है, तूने क्वेश्चन नहीं पूछा है कि पानी का सागर नहीं है ना, वो एक मोटी बात होती है, इसलिए यहाँ पे गिरी। इसके बाद एक और क्वेश्चन दूंगा। हाँ समुद्र के अंदर रहने के हमारे टीचर थे, पृथ्वी के अंदर रहेंगे। नहीं सही कोर्स का वो क्योंकि वो चलो इधर आ। विस्थापन करने वाली शक्तियां कौन थी, किसने तोड़ा, किसने विखंडन करा पेंजिया। पहले तो ये जानो पेंजिया का विखंडन जब हुआ तो कौन सी दिशा में चल, सर ये ऊपरी और नीचे है पर नीचे, फिर ये दूसरा टकरा जाती सारी। सर आप ऊपर समझो ना भाई ऐसे मत के से ये नहीं, अफ्रीका जहाँ था वही, वही है अब लग जी अबे बिल्कुल सर यहाँ सब सब पश्चिम की तरफ हुआ
ठीक है, अब तुम कहोगे सीधे बात आगे पूरा हूँ उसके बाद आया होगा नहीं बात फिर बोला ठीक है और क्या शक्ति आधा ये आता हूँ पानी के साथ नीचे गिर जाता है। और नीचे गिर गया पता नहीं कहाँ गया वो। पता नहीं बारिश के दौरान नीचे आता है। पता नहीं चल रहा ब्लैक होल में जा रहा है कहाँ जा रहा है वहीं जाते हैं। चलो वाइट ऑप्शन चलता नहीं चलो इधर ठीक है तो भूमध्य रेखा की ओर हुआ था एक और एक पश्चिम की ओर ठीक है दूसरी ध्रुवी ओर भूमध्य रेखा की ओर ये नीचे जा रहा है 0 डिग्री पे जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और एक पश्चिम की ओर हुआ मतलब लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ठीक ये खंडन 2 दिशाओं में होगा भूमध्य रेखा की ओर और पश्चिम की ओर देखो कारण क्या था इसके पीछे का क्यों हुए विस्थापन पृथ्वी के घूर्णन के कारण घूमती है पृथ्वी ऐसे कारण देखो ये थोड़ा बुझाना पड़ेगा कारण पहला ध्रुवीय पलायन बल ध्रुवीय पलायन बल पलायन बल ध्रुवीय पलायन बल दूसरी कैसे क्लियर ओवल ये तो ऐसे नहीं संतरे की शेप में नहीं है संतरे की शेप में घंटे की तरह मैंने अंडा में से करा और ये संतरे क्या क्यों 0 डिग्री जा रही पृथ्वी कैसे चलती है बच्चे में पश्चिम से अरे पूरब से पश्चिम में पश्चिम से पूर्व पश्चिम से जब पूरब से पूरब से ठीक है तो क्या होता है कि पृथ्वी घूमने के कारण ना ऐसे समझो गीली बोल को पानी जो पानी पानी भरो वस्तु की बोल होती है ना टेनिस बॉल उसमें पानी भरोगे अगर बॉल डाली जब बैट से लगेगी ना तो उसकी एक है ना फोटो लेना कभी कोशिश करना अगर ले सको तो देखना वो बीच से ऐसी फैल जाएगी जिस टाइम वो जाएगी तेजी से उस टाइम वो फैल जाएगी पृथ्वी में तेजी से घूमगी लगता ही तो नहीं पता हमें है ना तो गैप से समझो घूम रही है तो बीच तब जाती है दोनों साइड से दबाव ठीक है बीच में से यहाँ से लग जाती है तो बीच का जो एरिया है भूमध्य रेखा का सेंटर का एरिया है वो क्या होगा वो दब जाएगा वो मोटा हो जाएगा और पृथ्वी इसी वजह से उभार दिखाती है अपना 0 डिग्री पे 0 डिग्री मतलब भूमध्य रेखा लिखो पृथ्वी के घूर्णन के कारण यहाँ से उभरी भी है ना लग रही है पता यहाँ से उभरी हुई पृथ्वी ये के सब सर्कल ही बनाया हुआ है पूरा सर्कल ही बनाया हुआ है पूरा इसका शेप सर्कल ही आता है
पर नहीं खाएंगे ना। नहीं घूम रही है, इसमें जब तेजी से घूमेगी तो ये दबाव बनेगा ऊपर से नीचे का, ठीक है। तो ये दब के कहाँ आएगा, यहीं आएगा। तो ये चीज उभरी हुई है पृथ्वी, 0 डिग्री जो है वो उभरा हुआ है। देखो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी भूमध्य रेखा पर उभरी हुई नजर आती है। भूमध्य रेखा पर उभरी हुई नजर आती है। अब इसको शॉर्ट में लिखो, भूमध्य रेखा का लंबा थोड़ा लिखोगे, 0 डिग्री। वेरी गुड, शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनता है, एक एक वर्ड को छोटा करना होता है, किताब में छापनी होती नोट्स में। जब हम 90 डिग्री सॉरी ऊपर से ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलते हैं, यहाँ से यहाँ चलते हैं, तो एक बल लगता है, अब केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल। अब केंद्रीय बल लगता है, ठीक है। इसके कारण ध्रुवीय पलायन हुआ है, और तुम्हें समझ में कुछ नहीं आया होगा कि ध्रुवीय पलायन है क्या, अब केंद्रीय बल क्यों लग रहा है। जैसे जैसे ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलोगे, अब केंद्रीय बल बढ़ेगा। जैसे जैसे तुम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आओगे, तुम्हें अपने अंदर महसूस होगी हल्का, हाँ समझ में यहाँ पर बोला हल्का। अरे का मन शरीर हल्का हो जाएगा, वो वैसे ही वो तुझे नहीं होगा महसूस, मुझे पता है। हल्का मन महसूस होगा, ठीक है, अब केंद्रीय बल की वजह से, ठीक है। जो एक कॉन्टिनेंट थे यहाँ पे सारे इकट्ठे, ठीक है, उनका बल लगा पूरे घूम के अंटार्कटिका नीचे है दक्षिणी ध्रुव में, पर जिस टाइम ये पेंडिया बना हुआ था सारा, अंटार्कटिका ऊपर था। जिसे आर्कटिक बोलते हैं, ये एक ही था अंटार्कटिका और आर्कटिक, ठीक है। इसका आधा एरिया अंटार्कटिक बन गया दक्षिण ध्रुव में, आधा एरिया उत्तरी ध्रुव में, ठीक है। चलो अगला जो बल लगा वो था ज्वारीय बल। देखो भाई, ज्वारीय बल, ज्वार क्यों आता है समुद्र में, सर वो तो हुआ तब हाँ सर, ज्वार घाटा साल क्यों बोल रहा है बार बार। अरे हाँ सर 18 मिनट समथिंग होता है। हाँ सर वो इसलिए आता है। हाई टाइड, दो वर्ड है, एक नहीं है। हाई का मतलब पानी को आना, टाइड का मतलब वापस जाना, और आई के साथ टाइड नहीं आ सकता कभी भी, ये ध्यान रखना। आई आएगा उसके 5-6 मिनट बाद टाई आएगा, टाइड एक साथ नहीं लगता कभी भी। लोगों की जुबान में चढ़ गया है हाई टाइड, हाई टाइड आया। अरे हाई टाइड नहीं, हाई आया है भाई, टाइड बाद में आता है। एक टाइम पे एक ही तो बन लगेगा, यस सर। ऐसे समझो, ऐसे समझोगे सूर्य है चंद्रमा है, ठीक है, केवल चंद्रमा का एग्जाम्पल है, लकी है, उसको एक ही आकर्षण होगा एक टाइम पे, या 2 लड़की हो जाएगा एक टाइम पे। 50 मिनट नहीं फिर भाई तेरे में गड़बड़ है। चलो सिंपल सी बात है, ठीक है। एक टाइम पे एक लड़की को देख के अट्रैक्शन होता है ना, हाँ सर। तो लड़के को देख के अट्रैक्शन हो सकता है ना, यस सर। दो को देख के तो नहीं हो सकता, नहीं सर। एक साथ दो से, ठीक है। एक टाइम पे एक चीज होती है, या तो हाई आएगा या टाइड आएगा, यस सर। समझ गए।
हाई साइड और एक भी एक है। पता, हमारे आज भी हमारे यहाँ आज भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आम नागरिक बोलता है इंग्लिश में पर उसे पता नहीं। पता है तुम? एक बार बताओ एग्जाम्पल। यस एग्जाम्पल ये तो चलो नॉर्मल हो उदाहरण तो कोई गया। एट ए टाइम, एट ए टाइम, एट ए टाइम आके बैठ गया। जब मुझे निकलना था जब एट ए टाइम आके बैठ गया। अब एट ए टाइम को इंग्लिश में लगाओ, एट ए टाइम, उसी समय। पर बोलता इंग्लिश में हमेशा वाले, पर बोलता इस तरीके से वो समझ में नहीं आएगा। एंड टाइम का आ गया, एंड टाइम। भारत के आधे आदमी इंग्लिश बोलते हैं, पता नहीं है, पर उनको भी कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये ज्वारीय बल जो है ये चंद्रमा और सूरज के आकर्षण बल से होता है। ठीक है, सूरज ने अपनी तरफ खींचा, चंद्रमा ने अपनी तरफ खींचा, खींच के फाड़ दिया बीच में से कुछ चीज। समझ गए? नहीं समझे? अगला जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत पूरा होगा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अभी क्या अभी समझ है? अच्छा मुझे बता दो ये ध्रुवीय प्लान हमने बता दिया। चलो, अभी संबंध धारा सिद्धांत, संवहन धारा सिद्धांत और महासागर निंदन प्रसारण सिद्धांत, और चौथा है सबसे लेटेस्ट प्लेट टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी, जो सबसे मान्य सिद्धांत है आज के टाइम में। तो संबंध धारा सिद्धांत में अभी करा रहा हूँ, महासागरीय निंदन प्रसारण सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है तुम्हारी वो कल कराई। ठीक है, तुम्हारा ये चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आएंगे ज्वालामुखी पर। हो रही है? एक सेकेंड, इसको लर्न करके ही आना जब ज्वालामुखी पढ़ा हुआ, क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ा तो ज्वालामुखी तुम्हारे सिर के ऊपर हो जाएगी। नहीं, स्टार्ट करा था मैं, रुक गया क्योंकि मैं हाँ, भूकंप पहले पढ़ाना जरूरी था। चलो, संबंध धारा सिद्धांत ये दिया था आर्थर होम्स ने। किसने? कब की क्लास? 7 बजे से 9 बजे तक होगी क्लास में आके 7 बजे। सही 7 बजे आता, तो 2 घंटे नहीं चलेगा। आधे पे सिद्धांत सर मेरा थोड़ा लेट हो गया। मेरा थोड़ा लेट गया, मैं थोड़ा लेट गया। मेरा थोड़ा लेट गया। ठीक है, अगला सिद्धांत क्या आ रहा है? संवहन धारा सिद्धांत। दीदी जी सर तेरा पेपर में मिला? सर खाना वही बैठ गया आ जाते। सर मैं सोच रही हूँ जब मैंने भी पढ़ने का फ्लो बनाया ना तो फटाफट आकर पढ़ी लूँ, क्योंकि पेपरों का तो पता नहीं क्या था, दिमाग में चलने ही लगा। 1930 आर्थर मेरी हाँ किसने करनी थी, पढ़ रही हूँ मैं, ये बता मेरे को ये फिर आर्थर छोटा सा ये कहते हैं स्थल मंडल के नीचे एक संबंध धारा चलती रहती है। इधर चल रहा धारा चलती रहती है। ठीक है, और ये धारा चलती किस वजह से? रेडियो धर्मी तत्वों की उपस्थिति के कारण।
रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यस सर हाँ मैं बताया था ना। हाँ अरे यार ऐसे तो मेरे यार साइंस एंड टेक में नहीं था, तो टेक पढ़ा रहा था। नहीं सर ये बात नहीं छुपा देगा परमाणु यस सर क्या था परमाणु में? विखंडन और वो होता सर के बाद अध्ययन होता है वो क्या होता है? याद नहीं आ वो तरह से होता है नहीं तो विघटन होता है एक होता है पूरा याद नहीं है। वहाँ पर संलग्न, विखंडन और संलग्न अगर जुड़ेंगे तो भी विस्फोट करेंगे, अलग होंगे जब तब भी विस्फोट करेंगे। तो ये सब होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, मतलब कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो एक्टिव रहते हैं हमेशा, इनकी वजह से वो प्रेशर अपना प्रेशर लगाते हैं उनके ऊपर, तो वो धाराएं चलती रहती हैं। सिंपल समझाओ, नाव अगर पानी में चलानी है तो क्या वो चक्कर में अच्छा लगाओगे ना प्रेशर, यस सर शिवाजी के लिए तो तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की लिखते हैं। ठीक है, चक्कू चला रहे हैं चल रहा है ना, जब देखे ये रेडियो दोनों ये एग्जाम समझ में मैच देखा सब एक चीज समझाना चाहता हूँ, क्योंकि प्रेशर होता है ना एक, हाँ सर जो उस पे लग रहा हाँ है ना, वही प्रेशर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का चलाने के लिए। और यहाँ पे धाराएं चलानी है हमें, नाव नहीं चलानी। चलो एक ऐसा बताओ जो सुनने में तुम्हारा एक तो मैग्नेट का एग्जांपल हम ले सकते हैं, लाइक मैग्नेट और लोहे के बीच एक सेकंड, हमारा एग्जाम, तुम बम लेते हो, वो फूक मारते और मारते दीवार में देखो, हाँ वो जुड़ती तो है, हाँ टकरा के जुड़ती है ना एक तरीके से, तो क्या होता है? अच्छा विस्फोट। दे दिया एग्जाम। सही बात को मारते इसमें गरम पैसेंजर हो गए आदमी को पता है कि मैं गरम लूंगा, फूक मारना फट जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जब फूक मारूंगा तो मेरे हाथ में फट जाएगा, आज हो जाता है तो जरूरत गर्मी ज्यादा क्या चाहिए, फटेगा। रेडियो धर्मी तत्वों के कारण वे संबंध धाराएं चलती हैं। ये सबसे मेन है इस पार्ट का, रेडियो धर्मी तत्वों के कारण ये धाराएं चलती रहती है। ठीक है, अब ये किस संबंध, चीज की धाराएं चलती रहती हैं? अरे लावा मैग्मा की, है। अब संबंध धारा अगर ऊपर उठेगी तो क्या होगा, नीचे जाएंगे तो क्या होगा? तो मैं को हानि कर दिया वही बात ध्यान रखना, मैं तो पढ़ा हूँ नहीं आगे नहीं हूँ। अगर जमीन के अंदर है तो उसको मैग्मा बोले, और जैसे ही बाहर निकल जाएगा उसको लावा बोलना स्टार्ट करेंगे। जमीन का ध्यान रखना ये बात। आंखों निकलने का दावा चला था हाँ, वैसे ये तो मैग में बाहर निकल जाएगा मैं दावा बन जाएगा सर भी निकल जाती है। खरीद नहीं सकते ज्वाला पर मैं हाथ देने की हिम्मत नहीं किसी में, हाथ टीवी हड्डी पिघला देगा। फिर पास में जाते ही कर ध्यान है ना, वीडियो देखेंगे तो एक तो लड़कियों घर के बांटने घर पे दे रहा था हाँ होता है उसके पास ऊपर वही होता है, सब जरा वैसे खाता है पार्टी में बढ़ता तुमने भी न्यूज सुनी होगी कि एक वो था स्काई डाइवर, वो सर उसमें गिर गया तो बोले ना ज्वालामुखी में ही गिर गई। हाँ और उसकी लैंड लेनी बहुत पता चली होती है सीरियस वाला मुझे लगा इसलिए तो बचने का कोई तरीका नहीं। हाँ, पर उसे पता नहीं लगा होगा मरने का, चाहते खत्म जाति खत्म हो गया भाई, भाई इतना गर्म होता है। ऐसा दिन होगा अब सोच के देखो उसमें 50 डिग्री पे क्या हाल हो जाता है, उसका टेम्परेचर 1200 डिग्री 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या हो भाई तुम्हारी एक्टिविटी भाई, तो सर जी वो खुद आड़ी से डालता वो नहीं लगती है एकदम भगवान
हाँ बहुत लोहे के लिए बहुत बहुत तेज आग चाहिए होती है पिल्ला। जब ऊपर जाएगी तो क्या बनाएगी और नीचे जाएगी तो क्या बनाएगी? अगर धाराएं ऊपर जा रही है, धारा की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या क्या बना देंगे? ठीक है, देखो पहले मास आ गई कटक ऊपर में, मास आ गई कटक, ये होते क्या क्या है ये आगे पढ़ेंगे हम सारे, अभी लिखो क्यों मास आ गई कटक, भ्रंश घाटियां, भ्रंश झीलों, भ्रंश झीलों का निर्माण, अब नीचे लिखो, नीचे जा रही है खाई, ज्वालामुखी, वलित पर्वत, ठीक है। नीचे जाएगी तो ज्वालामुखी बनेगी, नीचे जाने से ज्वालामुखी बनेगी। आऊँ सब चीज़ें तो ठीक है। कोई क्वेश्चन अब तक किसी का इस जो पढ़ाया अब तक इसमें से वो बताओ, जब ज्वालामुखी में जाएंगे जब चैप्टर में समझ में कोई क्वेश्चन किसी का नहीं है? गुड नाइट ऑल ऑफ यू, मिलते हैं कल 7 से 9, आ जाना टाइम से। Good night, sir.